देखो आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए सूत्र। एक समान आवेश में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का सूत्र हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। ये हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लिया कोई ई। ये हमने जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र मान लिया जिसकी तीव्रता कितनी है, ई है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर है। ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र मान लिया हमने एक समान। अब इसमें हम एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे जो सीधा नहीं रखेंगे, क्योंकि सीधा रखेंगे तो हमारी कैलकुलेशन नहीं आ पाएगी, सूत्र नहीं आ पाएगा, वो एक ही कंडीशन में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव रख लेते हैं तिरछा। एक वैद्युत द्विध्रुव हमने थोड़ा तिरछा रख लिया। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रख लिया। ठीक है, ये ए है, ये ए सिरा है और ये इसका बी सिरा है। ए सिरे पर माइनस क्यू कूलाम आवेश है और बी सिरे पर प्लस क्यू कूलाम आवेश। ठीक है, और ये हमने जो है इसका मूल बिंदु ये यहाँ पे ओ है और हमने थीटा कोण बनाते हुए इसको रखा है। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको तिरछा रखा है तो इस पर दो बल काम करेंगे। क्योंकि हमने इसको तिरछा रखा है तो इस पर दो बल काम करेंगे। दो बल काम क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्लस वाला सिरा है और इधर को हमारा जो है माइनस वाला सिरा है। तो माइनस वाला इसको इधर को खींचने की कोशिश करेगा, तो इस पर एक बल जो लगेगा, वैद्युत बल, एक इस डायरेक्शन में लगेगा, इधर की तरफ। अब ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो माइनस वाले को प्लस वाला खींचने की कोशिश करेगा, तो एक बल जो लगेगा इसमें एफ ही इधर को लगेगा। तो यहाँ पे बल का जोड़ा काम करेगा, और बल का जोड़ा काम करेगा तो ये बना लिया इन्होंने बल युग्म। ये इस तरह से एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, तो ये इसे अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो जहां पर दो समान मैग्नीट्यूड के, समान परिमाण वाले दो बल काम करते हैं और जिनकी दिशा विपरीत होती है, तो ऐसे जोड़े को बल युग्म कहा जाता। बल युग्म, बलों का जोड़ा। ठीक है, तो यहां पर दो बल काम कर रहे हैं। पहला बल, पहला वैद्युत बल जो काम कर रहा है, पहला वैद्युत बल, पहला वैद्युत बल अगर इसे माने हम तो ये हो गया एफ ई इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंटू ई। ये कहां को काम कर रहा है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट डायरेक्शन से राइट की तरफ वो काम कर रहा है। दूसरा बल जो है, दूसरा वैद्युत बल जो है, दूसरा वैद्युत बल जो इसमें काम कर रहा है एफ ई, ये भी क्यू इंटू, इसका परिमाण क्यू इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी डायरेक्शन जो राइट से लेफ्ट की तरफ को है, राइट टू लेफ्ट। अब तो आघूर्ण निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, आघूर्ण जब भी निकालेंगे तो एक बल ले लेंगे और दोनों बलों के बीच की क्रिया दूरी लेंगे। ठीक है, इनकी क्रिया दूरी जो होगी वो कितनी होगी, दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो ये होगी, लंबवत दूरी। मतलब ये वाली दूरी हमें निकालनी पड़ेगी, इसे हमने सी मान लिया। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी ले ली हमने, 2L। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बिंदु सी मान लिया, ये थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब त्रिभुज एबीसी में आ जाते हैं। पहले त्रिभुज एबीसी में, ये इस वाले ट्रायंगल में एबीसी में, एबीसी में हम साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा हमने पढ़ा होगा लंब बटे कर्ण, इसमें साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा हमने पढ़ा है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना है इसका, बीसी, बटे कर्ण, कर्ण कितना है यहाँ की पूरे की लंबाई 2L। ठीक है, यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे तो बीसी बराबर ये हो जाएगा हमारा 2L साइन थीटा। तो ये बीसी की वैल्यू निकल गई, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। इसलिए बल युग्म आघूर्ण,
बल युग्म आघूर्ण कैसे निकालते हैं? कोई एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबिक दूरी। ये जो है बल युग्म आघूर्ण निकालने का सूत्र है। इसे हम यहाँ पे जो प्रकट करते हैं वो टाउ से प्रकट करते हैं, टो से। यहाँ पे जो हम इसे प्रकट करते हैं टो से प्रकट करते हैं। टाउ इक्वल टू कोई एक बल, दोनों में से कोई सा भी ले लो, कोई एक बल और दोनों के बीच की लांबिक दूरी। दोनों के बीच की लांबिक दूरी कितनी है? BC। और BC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2L sin थीटा। तो टा बराबर हो जाएगा, और FE की वैल्यू किसी भी एक से रख लेंगे, Q इंटू ई, और BC की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। अब देखिए टाउ बराबर 2QL, अगर तीनों को मैं एक जगह लिख लूं तो ये क्या बन जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा है P। 2QL क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंटू E sin थीटा। अब यहाँ पे 2QL बराबर कितना रख लेंगे? P रखने पर, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो टाउ बराबर हो जाएगा PE sin थीटा। टाउ बराबर PE sin थीटा। ये निकल गया हमारा बल युग्म आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण। अब यहाँ पे कंडीशन पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर ये घूम के इस तरह से आ जाता, ये घुमा के ये अपनी डायरेक्शन में कर लेता, तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब घूम के इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जब थीटा 0 है, जब थीटा कितना है? 0 डिग्री, मतलब ये जो है इसी की डायरेक्शन में आ जाता, तब क्या होगा? टा बराबर PE इंटू साइन 0। साइन 0 0 होता तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब इसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में हो जाएगी, तब इस स्थिति में इस पर कोई भी बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। क्या होगा? जब ये इसके लंबवत होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा? टाउ बराबर PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा? PE इंटू 1। टाउ इक्वल टू कितना आ जाएगा? PE। तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब देखिए तीसरी कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन क्या है? जब ये बिल्कुल पूरा घुमा हुआ, पूरा घूम के ये इस तरह से आ जाए, मतलब प्लस वाला सिरा इधर और माइनस वाला सिरा इधर, तब थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे? तीसरी कंडीशन क्या है? अस्थायी संतुलन की अवस्था में जब ये होगा, जब ये पूरा घूम के इस तरह से आ जाएगा 180 डिग्री, जब ये घूम जाएगा तब क्या होगा? तब थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा हमारा PE इंटू साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। तो टाउ कितना हो जाएगा यहाँ पे? PE इंटू 0, टाउ बराबर कितना? 0। तो इस कंडीशन में भी